की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। डोनाल्ड ट्रंप के दावों को लेकर अब उन पर निशाना साध रहे हैं। ट्रंप के दावों की पूर्व अमेरिकी राजदूत पोल खोल रहे हैं। ट्रंप के दावों की पूर्व अमेरिकी राजदूत ने ऐसा कहकर पोल खोली कि अब उनके लिए मुसीबत किस रूप में बढ़ गई है। ईरान पर आर्थिक दबाव की रणनीति पूरी तरह से नाकाम रही है डोनाल्ड ट्रंप की। जंग से कैसे बाहर निकला जाए, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई विकल्प ही नहीं। अब पूर्व राजदूत कहते हैं कि अमेरिका को हर हाल में ईरान के सामने झुकना ही होगा। ईरान जंग से मजबूत हुआ है और उसकी रणनीति सफल रही है। अमेरिका के पूर्व राजदूत मार्क गिन्सबर्ग ने यह बड़ा दावा किया और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। गाजा को लेकर बड़ी खबर इस समय की। गाजा पर इजरायल ने किया है बड़ा हमला, और यह हमला नहीं, यह है नरसंहार। जी हां, गाजा पर इजरायल का नरसंहार जारी है। इजरायल ने गाजा में हवाई अटैक किया। हमले में हमास कमांडर मुश्ताहद तो ढेर कर दिया गया। हमले से गाजा के कई आम नागरिक भी उसकी जद में आए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो लगातार दर्शाती है कि किस तरीके से इजरायल यहां पर बड़े हमले कर रहा है। आम नागरिकों को भी टारगेट अब इजरायल कर रहा है गाजा में। क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति ईरान के एक हथियार से थर-थर कांपने लगा है? क्या अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की हवा तब निकल गई जब उन्हें पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप का अभेद्य माने जाने वाला विमान ईरान के निशाने पर है? तुर्की के अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी फ्लाइट अचानक से बदलनी पड़ी। सीक्रेट रिपोर्ट्स थी कि ईरान ट्रंप के प्लेन को कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल या हवा में मंडराने वाली घातक मिसाइल से उड़ाने की ताक में था। आखिर कौन सा है वो खूंखार हथियार और क्यों इससे खौफ में आ गया अमेरिका? देखिए हमारी धमाकेदार रिपोर्ट। तुर्की की राजधानी अंकारा, नेटो शिखर सम्मेलन का मंच और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में तैनात अमेरिका की सीक्रेट सर्विस। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक वाशिंगटन से लेकर अंकारा तक खुफिया एजेंसियों के वायरलेस सेट पर एक ऐसी खबर गूंजी जिसने सुरक्षा अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। सीक्रेट अलर्ट था। ट्रंप की लोकेशन, उनका होटल का कमरा और उनके विमान की हर हरकत ईरान के रडार पर है। खबर इतनी गंभीर थी कि ट्रंप को अंतिम पलों में अपना सीक्रेट प्रोटोकॉल लागू करते हुए दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट करना पड़ा। खतरा था कंधे पर रखकर दागी जाने वाली या हवा में शिकार ढूंढने वाली सरफेस टू एयर यानी सैम मिसाइल का। आखिर ये कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल यानी कि मैन पैड्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होती क्या है और क्यों इन्हें किसी भी विमान के लिए यमराज माना जाता है? कहानी शुरू होती है 1960 के कोल्ड वॉर के दौर में, जब अमेरिका ने रेड आई सिस्टम बनाया और सोवियत संघ यानी कि आज के रूस ने स्ट्रेला सीरीज तैयार की। और 1999 के कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान की सेना ने भारतीय विमानों को टारगेट करने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था।
वजन में हल्की, किसी एक सैनिक या छोटी गाड़ी से ऑपरेट होने वाली ये मिसाइलें इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इनका कोई एक्टिव रडार सिग्नल नहीं होता। ये सीधे विमान के इंजन की गर्मी को भांपकर हमला कर देती है। लेकिन ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ी सीक्रेट रिपोर्ट में जिस हथियार का नाम सामने आया है उसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। ये कोई मामूली मैनपैड्स नहीं बल्कि ईरान की खूंखार मिसाइल है जिसे दुनिया 358 मिसाइल या SAS-67 के नाम से जानती है। 2.5 मीटर लंबी और 50 किलो वजनी मिसाइल का एक लाइटनिंग मिसाइल है, यानी इसे दागने के बाद से हवा में शिकार की तरह मंडराती है और जैसे ही दुश्मन का विमान दिखता है 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसे निशाना बना लेती है। अट्ठाईस 28,000 फीट की ऊंचाई तक मार करने वाली ये मिसाइल जब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल लेंस से टारगेट लॉक करती है तो दुनिया का कोई भी रडार इसे भांप नहीं पाता। माना जाता है कि ईरान को इस घातक तकनीक और मिसाइल टेक्नोलॉजी को विकसित करने में चीन जैसे बड़े खिलाड़ियों का भी सहयोग मिला है। आज दुनिया के 105 देशों के पास भले ही मैनपैड्स तकनीक हो, लेकिन ईरान ने इसे एक कदम आगे बढ़ाकर हवा में शिकार करने वाली ड्रोन मिसाइल में बदल दिया। इसलिए जब अंकारा में तुर्की की धरती पर ट्रंप के एयरफोर्स 1 के पास ईरान की इस मिसाइल की मौजूदगी का शक हुआ तो सुपर पावर अमेरिका की हवा निकल गई। सुरक्षा एजेंसियों को समझ आ गया कि इस साइलेंट किलर के सामने अमेरिका का कोई भी सुरक्षा चक्र काम नहीं आएगा। जो अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी दिखाता है, जो सुपर पावर बाकी देशों को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करता है, आज वही अमेरिका ईरान के इस खूंखार हथियार 358 मिसाइल के नाम से कांप रहा है।
एक आखिरी वक्त पर बदला गया सीक्रेट रूट और एक राष्ट्रपति को अपनी जान बचाने के लिए दूसरी फ्लाइट में छिपकर सवार होना पड़ा। इस बात का सबूत है कि ईरान का ये हथियार अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि वाशिंगटन के लिए सबसे बड़ा खौफ बन चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।